हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक लॉन्गर वर्जन का बटरफ्लाई हेयर कट। तो अब शुरू कर लेते हैं अपना हेयर कट। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेक्शनिंग। फ्रंट के सेक्शन करने, क्राउन सेक्शन करना है पहले। उसके बाद उसमें एक हमने सेक्शन और लेना है, बॉक्स सेक्शन। सबसे पहले हम क्राउन सेक्शन और बॉक्स सेक्शन को सेपरेट करेंगे। ये मेरे क्राउन सेक्शन कर लिया मैंने, बॉक्स सेक्शन कर लिया मैंने, बैक का टॉप सेक्शन कर लिया। अब ये पीछे के मैं 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहा हूँ। इसमें बनाएंगे हम सबसे पहले अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन वो चीज़ है जिससे हमारा वो मतलब वो लेंथ होता है जिससे हमारा हेयर कट आगे की तरफ चलता है, जिसे हम अपना हेयर कट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को हम गाइडलाइन बनाना कहते हैं। किसी भी हेयर कट को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। तो इसकी गाइडलाइन को हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बिल्कुल पीछे, क्योंकि क्लाइंट जो है मेरे, उनके बाल थोड़े लंबे हैं तो थोड़ा स्ट्रेट ही रखेंगे और वो चाहते हैं कि उनके बालों में बटरफ्लाई लुक आए, बहुत सारे लेयर्स आ जाएं। तो चलिए अब हमारा हेयर कट शुरू हो गया। सबसे पहले गाइडलाइन बनाया, उसके बाद हमने उसमें लेयर्स करेंगे। जैसे हमारा 2-2.5 इंचज का सेक्शन है, तो इसके आप 1 इंच के पोर्शन पे ही लेयर डालेंगे। बाकी 2 इंच का जो 1.5 इंच का पोर्शन है उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे नीचे की तरफ। उसमें कोई लेयर नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा नीचे से बाल स्कैंटी हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये देखिए मेरा सेक्शन, ये मैंने इसको देखिए थोड़े से बालों में लेयर्स डल रहा है। तो ये मेरा पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे सेशन पे। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको वन लेंथ काटेंगे। वन लेंथ मैं इसलिए काट रहा हूँ, तो अगर वैसे अननेसेसरी काट रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ये हेयर कट मेरे बिगिनर्स के लिए भी है। जो लोग पहली बार हेयर कट कर रहे हैं बटरफ्लाई, उनको ये आइडिया मिलेगा कि वन लेंथ काटने से क्या होता है कि हमारे सारे बाल पहले वन लेंथ हो जाते हैं। फिर जब उसको हम लेयर्स करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पहले सेक्शन में जो लेयर के लिए बाल काटे तो कितने इंच का पीस हमने काट के रिमूव करा। तो दूसरे सेक्शन में भी हम सेम उतने ही साइज का पीस रिमूव करते हैं। तो इससे ये हमारे को आइडिया होता है कि हमारे हर जगह से एक साइज का ही बाल रिमूव हो रहा है लेयर्स में। तो आपका लेयर जो है परफेक्ट जा रहा है, परफेक्ट एंगल अचीव कर पा रहा है। पहले हमने बैक को वन लेंथ किया, अब हमने साइड को वन लेंथ करना है। साइड में आप हल्का सा फिंगर अप साइड रख सकते हो, पीछे फेस की साइड वाला ऊंचा रख सकते हो, क्योंकि ये हमारा हेयर कट बाद में फेस फ्रेमिंग हो जाएगा। तो ये दूसरी साइड आते हैं। उसके बाद हम करेंगे अपने लेयर्स। फिर मैं आपको एकदम एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा कि जिस जिस लेयर्स में हम कर रहे हैं कि कितना बाल रिमूव कर रहे हैं। तो पहले सेक्शन में हमने कितना रिमूव करना है, दूसरे सेक्शन में कितना रिमूव करना है, तीसरे सेक्शन में कितना रिमूव करना है। तो ये आपको बिल्कुल सही तरह से दिख पाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेयर। सबसे पहले बीच का सेक्शन लेना है। 2 इंचेस चौड़ा सेक्शन ले सकते हैं, 1.5 इंचेस, 1 इंचेस जितना आपको, वैसे ज्यादा चौड़ा नहीं, 1 इंच के आसपास का चौड़ा सेक्शन काफी रहेगा। इसको हमने एलिवेट करना है। ये देखिए बहुत ज्यादा एलिवेशन नहीं दी है, थोड़ा कम ही एलिवेशन रखा है, मतलब 90 से थोड़ा नीचे रखा है। फिर दूसरा सेक्शन लेना है, पुराने सेक्शन से गाइडलाइन लीजिए, न्यू सेक्शन ऐड करना है उसमें। दोनों सेक्शन की क्वांटिटी एकदम बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अब गाइडलाइन ले ले 2 बाल और सेक्शन ले ले, जो काटने वाला सेक्शन ले ले ज्यादा। तो उससे क्या होता है कि लेयर्स अच्छे नहीं कटते। अब मैं जो आपको बता रहा था, जैसे हमने पहले सेक्शन में जितना बाल हमने रिमूव करा, जैसे ये वाला बाल हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसको आप देखो कितना रिमूव हुआ है, 1 से सवा इंच रिमूव हुआ है। तो हमने जो पहले सेक्शन में रिमूव किया था वो भी 1 से सवा इंच रिमूव किया था। तो आपको जो वन लेंथ करने का बेनिफिट ये है कि जब आप उसको वन लेंथ करके काट के लेयर्स डालते हैं, तो आपका सारा सेक्शन जितना है, पूरे सर पे जितना भी सेक्शन में आएगा बाल, सबको 1 से आप सवा इंच ही रिमूव करेंगे, जिससे कि उसके अंदर एक अच्छी सिमेट्री बनेगी और उसका फॉल भी अच्छा आएगा। देखिए वन साइड जिसे हमने काटा, 1 सवा इंच रिमूव करा, तो दूसरी साइड भी हम 1 से सवा इंच ही रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हो इस तरह से। ये देखिए पुरानी गाइडलाइन, नया सेक्शन, उसमें से कोम करा, एंगल अचीव करना है। ये देखिए एंगल अचीव हुआ हमारा और हमने अपने लेयर्स कट कर दिए गाइडलाइन से मैच करके। सेम टेक्निक, ओल्ड एंड न्यू सेक्शन टुगेदर, एंगल अचीव करा, गाइडलाइन को कट कर दिया, मिलाकर गाइडलाइन से कट कर दिया, सेम चीज। ये देखो ये जो सिस्टम है ना, जो मैं आपको बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी हेयर ड्रेसिंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए एक आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा माइंड के अंदर कि हम किस पैटर्न में बाल काटेंगे। दुनिया में सारे, हर हेयर ड्रेसर जो भी काम करता है, जो भी बंदा कोई भी टेक्निकल काम करता है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो उसका ऐसा नहीं है कि वो कोई सा भी चीज कहीं से भी उठा के कर सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो अब आप आगे हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पर, इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं मैक्सिमम बाउंस। मैक्सिमम कैसे क्लियर करते हैं कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम लेयर्स जो हैं, जो आते हैं वो 90 डिग्री पे आते हैं। तो सारे बाल हमने 90 डिग्री पे कोम करना है, बिल्कुल ऊपर। बालों का परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर समझते हैं तो वो 90 डिग्री पे ले जाके अपने इसको काटना है। तो ये देखिए 90 डिग्री पे काटा। फिर उसके बाद नया सेक्शन ऐड करा
जो सेक्शन काटा था उसके आधे बाल ले लिए, क्योंकि वो थोड़ा चौड़ा सेक्शन था तो उसमें आप 3/4 इंच का सेक्शन आपने आधे बाल ले लिए और बालों को डाइवर्ट करा है 90 डिग्री, तो एलिवेट तो करा है पर पहले सेक्शन के एलिवेशन पर। तो मतलब जहां से पहला सेक्शन काटा था बालों को हम कोम करके उसी जगह पे लाए, वहीं ऊपर लिफ्ट करा और फिर काटा। ऐसी दूसरी साइड के बाल भी इस तरह से कट रहे हैं। तो अब हमने दोनों साइड के बाल काट लिए हैं 90 डिग्री पे, हमारा ऊपर का टॉप सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पूरा ह्यूज सेक्शन, दोनों साइड से बड़ा सेक्शन जो बना उसको हमने पूरे को एक साथ कोम करना है ऊपर, और हमने ये देखना है कि उसके अंदर कोई डिसबैलेंस तो नहीं है या बहुत ज्यादा बाल अनइवन तो नहीं है। तो ये सेक्शन हमने निकाल लिया। आपने कोम्बिंग पे ऐसे ध्यान देना है कि आपने कोम्बिंग बहुत सॉफ्टली जेंटली करनी है, क्योंकि जब हम बालों को अपवर्ड ले जाते हैं तो बालों में पेन हो सकता है किसी के। तो ये देखिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने ये सेक्शन कर लिया तो आपका बॉक्स बिल्कुल बैक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ गया अपने फ्रंट मोस्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे हमने करना है बटरफ्लाई लुक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये लॉन्गर वर्जन ऑफ बटरफ्लाई है, क्योंकि स्कूल गोइंग गर्ल है जिसके मैं ये बाल काट रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल बचपन से ये मेरे पास आती है बाल कटाने के लिए। तो आपका अगर आपके काम में परफेक्शन डालेंगे, कोई पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो आपका हेयर कट ऐसा होगा कि आपको बच्चा बच्चा फॉलो करना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है हमारी। हमने बाल काटे, बहुत अच्छे कटे, पर वो क्लाइंट को पसंद नहीं आए तो उसका भी कोई मजा नहीं है। तो देखिए हमने गाइडलाइन डिसाइड करने के बाद फ्रंट के बाल काट दिए। अब ये हमारा सेक्शन, फ्रंट सेक्शन कट चुका है। अब इसको हम सेंटर पार्ट से डिवाइड करेंगे और साइड के पूरे ह्यूज सेक्शन को हम कोम करके ले जाएंगे सेंटर पार्ट की तरफ। ये देखिए सारे बाल हमारे साइड वाले बाल कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, सेंटर पे। जिस एंगल पे हमने पहला सेक्शन काटा था, आगे से फिंगर नीचे डिप थी, ये इस तरह से देखिए हमने उस जगह पे ही इस बालों को सेक्शन को लाया और वहीं लाकर इसको इक्वल करा है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेम चीज हम करेंगे राइट साइड के सेक्शन में। आपकी इस टाइम जो कॉम्बिंग हो रही है इसको बहुत जेंटली करना है, क्योंकि किसी के बाल हम ऊपर पुल करते हैं तो कभी कभी बालों में पेन होता है, जो कि मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ। फिर हम वही लाए, फिंगर को वैसे ही डिप करा और काट दिया। तो अब हमारा जो फ्रंट का कट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी गाइडलाइन बनानी है। गाइडलाइन का मतलब होता है इस टाइम जो गाइडलाइन बन रही है उसमें क्या कर रहे हैं कि हम इवन आउट करेंगे कि अगर कोई बाल जब से फ्रंट में जैसे कोम करा तो कोई बाल ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा आउट तो नहीं है। अगर वो है तो उसको टेक्सचराइज करके काटेंगे। अगर आपको लगता है पूरे एक साइड के बाल पूरे ही आउट जा रहे हैं तो आपको उसका लेयर दोबारा से चेक करना पड़ सकता है। तो ये मैंने इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको काट दिया है, और उसके बाद साइड के बालों में एक बारी इसको हम ब्लेंड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने लेयर्स अप कर दिए थे। तो ये हमारे साइड के बाद ब्लेंड हो जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरी साइड पर, सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे उधर भी। आपका जो जो कटिंग का टेक्निक होता है ना बहुत सिंपल होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जितना आप सिंपल रखेंगे अपनी कटिंग टेक्निक को उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। जितना आप टीडियस बनाएंगे काम को, टेक्सचराइज करेंगे बहुत ज्यादा, बहुत कुछ घुस घुस के करेंगे बालों के अंदर, तो उतना अच्छा रिजल्ट आप हमेशा नहीं ला पाएंगे। इवन कटे हुए बाल हमेशा लॉन्ग लास्ट करते हैं, कट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी बनती है, क्लाइंट आपके पास ज्यादा रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये छोटी गर्ल है जो है, ये बचपन से ही मेरे पास आ रही है। तो इस तरह से आपका कोई भी क्लाइंट बन सकता है। बस आपका जो काम करने का टेक्निक है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। किसी के लिए भी मूड में आके अच्छा काम करना और किसी के लिए मूड में आके खराब काम करना, ऐसा नहीं बनना चाहिए आपका एटीट्यूड। तो ये हमने अब क्या करना है, इसको ब्लो ड्राई कर रहे हैं। इसमें हम जो ब्लो ड्राई में ब्रशेज यूज कर रहे हैं, तो किसी ने कमेंट किया था मुझे कि हम ब्रशेज में कौन से ब्रशेज यूज करता हूँ। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ ये ब्रांड आइकॉनिक है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रश का साइज नहीं पूछा उन्होंने, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये साइज जो है 43 mm है, मतलब 40 प्लस है। तो इससे क्या होता है कि जो हम ब्लो ड्राई करते हैं, जो हम बालों को जो होल्ड करके छोड़ रहे हैं, जब इसको हम खोलेंगे तो बहुत ज्यादा नेचुरल लुक मिलेगा आपके बालों को। ये देख सकते हैं। तो अगर नेचुरल लुक मिलता है तो क्लाइंट आपके पास बार बार रिपीट होता है, क्योंकि देखो हर टाइम तो हर बंदा कर्ल्स नहीं कराना चाहता। वो चाहता है कि उसके बालों में ब्लो ड्राई हो भी जाए और ऐसा अप्रिशिएशन मिले कि जैसे उसके नेचुरली बाल ही बड़े खूबसूरत हैं। तो इस तरह की अप्रिशिएशन सबको चाहिए, हमें भी चाहिए और हमारे हर क्लाइंट को चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट है आप सब जैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर क्लाइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेरे सारे ब्रशेस जो है रोल हो गए। अब मैं वन बाय वन खोल रहा हूँ, कोम करता हूँ, नीचे छोड़ देता हूँ, फिर कोम करता हूँ, फिर नीचे छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद हम इसको हाथों से नेचुरल लुक देते हैं। तो ये हमारा जो लॉन्गर बटरफ्लाई हेयर कट है उसका लुक है। ये मैंने खास करके स्कूल गोइंग गर्ल के लिए किया है।
तो इसका लुक जो जो बहुत ज़्यादा फ्रंट से छोटे वाला लुक आता है वैसा नहीं डाला है इसमें। तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको हेयर कट, ये कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं कुछ कलरिंग की क्लास शुरू करना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।